को सकिया है। आज भगवान गोपियों के साथ में गलवैया लेकर और रास क्रीड़ा कर रहे हैं। उसी समय गोपियों के मन में थोड़ा सा अभिमान हो गया। गोपियों के मन में अभिमान हुआ। अगर मान हो जाता कोई फर्क नहीं था, लेकिन आज गोपियों के मन में अभिमान हुआ। और सज्जनों, मान और अभिमान में अंतर होता है। उसी समय रास क्रीड़ा जब चल रही थी तो राधा रानी को तो मान हुआ और गोपियों को अभिमान हुआ। क्योंकि अभिमान जो होता है वो शरीर को होता है और मान जो होता है वो आत्मीय होता है। गोपियों को जब अभिमान हुआ, गोपियां सोचने लगी कि हमसे सुंदर अब कोई नहीं है। हम इतनी सुंदर है कि भगवान आज हमारे संग रास कर रहे हैं। ऐसा जब गोपियों को अभिमान हुआ तो भगवान राधा रानी को लेकर और उस रास में से अंतर ध्यान हो गए। आज राधा रानी को लेकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। इधर गोपियों को जैसे ही पता लगा कि भगवान हमारे बीच से अंतर ध्यान हुए तो उदास हो गई। इधर जब भगवान राधा रानी को ले गए, आगे जाकर राधा रानी को भी मान हुआ। इधर गोपियों ने जब अपने इष्ट देव अपने प्रियतम कृष्ण को नहीं देखा तो आज रोती हुई विलाप कर रही है। एक दूसरे से पूछ रही है, सखी हमारे प्राण वल्लभ कहाँ गए? गोपियों ने वृंदावन के एक एक वृक्ष से कहा, झाड़ियों में देखा, यमुना पर देखा, लेकिन जब भगवान कहीं नहीं मिले तो खोजते खोजते उन गोपियों की परिस्थिति ऐसी बन गई परीक्षित कि सामने जो कोई भी आए उससे पूछे कि आपने कृष्ण को देखा है क्या? कुछ समय बाद ऐसी परिस्थिति होगी कि सामने से अगर कोई जानवर आए, कोई मनुष्य आए तो सबको देखकर और सब में कृष्ण प्रतीत होने लगा। आगे जाकर एक वट वृक्ष से पूछने लगी कि हे विष्णु स्वरूप, आपने हमारे प्रियतम कृष्ण को देखा क्या? पीपल से कहने लगी कि हे नारायण के रूप, तुम्हें दुनिया दुग्ध का पान कराती है, तुम्हारे दूध चढ़ाती है, दूध आपको समर्पण करती है। आपने हमारे प्राण वल्लभ श्री कृष्ण को देखा है क्या? आज तुलसी से पूछती है कि तुलसी माता, हम आपको प्रणाम करते हैं। हे तुलसी माता, आप गोविंद के चरणों में शोभायमान रहती हो, आपने कहीं हमारे प्राण वल्लभ कृष्ण को देखा है क्या? हमसे गलती हो गई, हमने अपने शरीर को सुंदर समझा, शरीर को सौंदर्य का अभिमान किया, हमें पता नहीं था। आज तुलसी ने कुछ जवाब नहीं दिया। जब तुलसी ने जवाब नहीं दिया तो आज सारी गोपियां पृथ्वी माता से पूछती है, हे पृथ्वी माता, केशव के चरणों का आप रोज स्पर्श करती हो, तुम्हें गोविंद के चरणों का स्पर्श रोज मिलता है, तुमने क्या हमारे कृष्ण को देखा? हमने इस चमड़े के सौंदर्य को देखकर गलती की है, हमें अभिमान हुआ है। जब पृथ्वी ने कोई जवाब नहीं दिया तो गोपिया ने ढूंढना प्रारंभ किया। सोचने लगी, हे कृष्ण आप कहाँ हो? ढूंढते ढूंढते आज गोपियों का ऐसी परिस्थिति हो गई कि एक गोपी दूसरे को कृष्ण मानने लगी।
एक गोपी दूसरे को कृष्ण मानकर कहने लगी, हे कृष्ण, हमसे गलती हो गई, हमें आप माफ करना, हमें इस शरीर का सौंदर्य का अभिमान हुआ है। एक गोपी कहती है, आ जाओ ब्रजवासियों, मैं गिरिराज पर्वत को उठा रहा हूं, मैं तुम्हारे प्राणों की रक्षा करूंगा। आज सारी गोपियां भाव के कारण अपनी देह की सुध भूल गई। दूसरी सखी कृष्ण बनकर कहती है कि आओ, मैं मुरली बजा रहा हूं, तुम सुनो। एक बोली, आ जाओ ब्रजवासियों, मैं कालिया नाग से तुम्हारी रक्षा करूंगा, मैं पूतना को मारूंगा। सुखदेव जी कहते हैं कि आज भगवान की लीलाओं का अनुकरण करने लगे, और अनुकरण कहते हुए सारी लीलाओं का ध्यान करने लगे। जब भगवान कृष्ण राधा रानी को लेकर कुछ दूर निकले तो राधा रानी को मान हो गया, सोचने लगी कि कृष्ण मेरे बगैर रह नहीं सकते, मुझे लेकर उन गोपियों से इतनी दूर आ गए हैं। भगवान एक बार गोपियों से दूर हो सकते हैं, लेकिन भगवान मुझसे दूर नहीं हो सकते। राधा रानी कहने लगी, अजी सुनते हो, हम परेशान हो गए हैं। भगवान कृष्ण ने सोचा कि अब राधा रानी को भी गुमान हो गया है। कहा, अच्छा आप एक काम करो, मेरे कंधे पर बैठ जाओ। आज राधा रानी जैसे ही कंधे पर बैठने लगी, भगवान राधा रानी को छोड़कर वहां से अंतर ध्यान हो गए। किशोरी जी, आज इधर से किशोरी जी ढूंढती है, उधर से गोपियां ढूंढती है। जब दोनों ढूंढते ढूंढते एक जगह मिलते हैं, किशोरी जी कहने लगी, किशोरी जी सोचने लगी कि जो कभी तुम्हारे जीवन में थी, आज वो मेरे साथ हो गई। गोपियां आज सभी एक जगह मिलकर भगवान कृष्ण को ढूंढती है, कहती है, हे नाथ, हे प्राण वल्लभ, हे प्रियतम, हमें दर्शन दीजिए। आज भगवान को दर्शन की कामना सभी के मन में है, सभी के मन में भगवान के दर्शन की आकांक्षा है। सभी गोपियां यमुना किनारे गई और भगवान को याद करने लगी। सज्जनों, जो यमुना है वो यमुना भक्ति का रूप है। आज संसार में गोविंद को अगर ढूंढना है तो पहले सबसे पहले यमुना रूपी जो भक्ति है उसमें डुबकी लगानी पड़ेगी, तब जाके भगवान मिलेंगे। जब कुछ समय बाद गोपियां थक गई, भगवान को ढूंढना बंद कर दिया और राधा रानी के साथ यमुना के किनारे आज अर्धरात्रि को सारी गोपियां बैठ गई। आज गोपियां भगवान के दर्शन को तरस रही है, भगवान के प्रेम में वे गीत गा रही है। सोचने लगी कि हे कृष्ण, जन्म की आज ब्रज में जन्म लेने के कारण ये ब्रज रज जो है वो पवित्र हो गई है। गोपियां कहती है कि इस तरह हमें आप विरह रूपी अग्नि में हे गोविंद जलाकर भस्म क्यों करना चाहते हो? अगर आप इस विरह रूपी अग्नि में अगर हमें भस्म करना चाहते हो तो कालिया नाग से हमें क्यों बचाया, सक्तासुर से हमें क्यों बचाया, अगासुर से हमें क्यों बचाया? उसी समय हमें मर जाने दिया होता। कैसा सुंदर भाव कि भगवान के शरणागत होना चाहती है। कह रही है कि इतने इतने संकट जब हमारे ऊपर आए तो आपने हमारे रक्षा की। आज भगवान ने जो लीला की उन सभी लीलाओं को आज गोपियां याद कर रही है। सोच रही है कि जिस तरह राम अवतार में भगवान राम के बिना एक पल नहीं रह सकते और रहे भी नहीं। जब भगवान गए तो राम राम कही राम गए सुरधाम। राम की याद करते करते और दशरथ जी ने जिस तरह प्राण छोड़ दिए,
आज हम प्राण छोड़ना चाहते हैं, लेकिन हे कृष्ण आज हमारा प्राण अंत भी नहीं हो रहा है। सज्जनों, जब माता सीता अशोक वाटिका में थी, उस समय माताजी के प्राण निकलने को थे, लेकिन उनकी रक्षा कौन कर रहा था? भगवान का नाम, राम जी का जो नाम था उनकी रक्षा कर रहा था। भगवान का जो नाम था वो द्वारपाल बन के खड़ा था। सीता जी बहुत चाहती कि इस अशोक वाटिका में बैठे बैठे मेरा प्राणांत हो जाए, लेकिन भगवान का जो नाम था वो द्वारपाल बना खड़ा हुआ था। हनुमान जी कहते हैं, हनुमान जी से कहती है सीता जी की, हे हनुमान जी मेरे प्राण निकलना चाहते हैं, लेकिन राम जी का नाम मेरे प्राणों को नहीं निकलना देता। आज गोपियां कहती है कि हमारे प्राण अभी निकल जाए, निगोड़े प्राण निकलते नहीं। आज जब गोपियों की इस तरह की मनोभावना देखी तो भगवान प्रकट हो गए, पीतांबर धारण किए हुए। आज बाल गोविंद कामदेव का रूप रखे और आज यमुना किनारे गोपियों के बीच में प्रकट हुए। जैसे ही भगवान कृष्ण गोपियों के मध्य में प्रकट हुए, परीक्षित तो मैं इसका वर्णन में क्या कर सकता हूँ। गोपियों के मध्य में जैसे ही भगवान प्रकट हुए, देखकर सारी गोपियां खड़ी हो गई, मानो सारी गोपियों के शरीर में पुनः प्राण आ गए हो। भगवान की ओर देखने लगी। भगवान कहने लगे, इस तरह आप क्यों देख रही हो? गोपियों ने कहा, भगवान आपसे हम एक प्रश्न करना चाहती है। अरे कुछ लोग ऐसे होते हैं जो प्रेम करने वाले से प्रेम करते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो प्रेम करने वाले से भी प्रेम नहीं करते। आज प्रभु ने कहा, प्रेम करने के बदले प्रेम किया जाता है। गोपियों का वहां स्वार्थ ज्यादा होता है, प्रेम नहीं। क्योंकि सज्जनों, आज गोपियों का जो प्रेम था वो बिल्कुल शुद्ध प्रेम था। जैसे एक माता पिता होते हैं, उनका शुद्ध प्रेम अपने पुत्र के प्रति होता है। चाहे पुत्र कितना भी उद्दंडी हो, लेकिन माता पिता का जो प्रेम होता है बालक के लिए शुद्ध होता है। व्यक्ति के दृष्टि में अगर प्रेम देखे तो प्रेम 4 प्रकार के होते हैं: आत्मा राम, आप्त काम, पूर्ण काम और गुरुद्रोही। जो अपनी आत्मा में रमण करता है, उसको कोई अगर प्रेम करना चाहे वो प्रेम के चक्कर में नहीं पड़ता, और जिसकी कामना पूर्ण हो चुकी हो वो प्रेम करता है। वो लौकिक प्रेम है, प्राणी का प्रेम है। और प्रेम करने वाले से अगर हम प्रेम करें और उससे हमें तकलीफ नहीं हो, या प्रेम करने वाले से हम प्रेम करें और ऐसा प्रेम करें कि हमारे प्रेम करने से अगर उसे कुछ कष्ट हो रहा हो, तो वो प्रेम गलत है, गुरुद्रोही है। गोपियां बोली कि हम सर्वस्व छोड़कर आपके यहाँ वृंदावन से आई, आपने हमें कितना तड़पाया, कितना रुलाया, ऐसा क्यों किया? गोविंद बोले, देवियों, किसी निर्धन व्यक्ति को धन मिल जाए और वो धन अकस्मात नष्ट हो जाए और पुनः उनसे धन कमाने के लिए बड़े बड़े प्रयास करने पड़ते हैं। वो सोचता है कि मुझे धन कैसे मिले, मैं धन कैसे कमाऊं। उसी प्रकार जीवों के सम्मुख प्रकट होकर मैं अंतर ध्यान हो जाता हूं, ताकि थोड़ा बहुत उसका मन मुझ में ज्यादा लगे, मेरी तरफ आने का प्रयास करे, तब जाकर मैं उसे मिल जाता हूं।
अब आप लोगों के साथ में मैं विहार करूंगा। जैसे श्री कृष्ण गोपियों के संग रास क्रीड़ा करने को तैयार हुए, भगवान उसी समय आज कामदेव जी आ जाते हैं। भगवान ने कहा, आप कौन हो, आपका परिचय क्या है? आज कामदेव कहने लगे कि हमारा नाम कामदेव है, और जहां सुंदर सुंदर स्त्रियां होती हैं, सुंदर सुंदर जहां पुरुष होते हैं, वहां हम तुरंत आ जाते हैं, वहां हम बगैर बुलाए ही पहुंच जाते हैं। आज भगवान कृष्ण कहने लगे कि आपको तो भगवान शंकर ने जला दिया, राम अवतार में भी तुम नहीं आए, अब क्यों आए हो? आज काम कहने लगा कि राम अवतार में, हे प्रभु, आप एक पतिव्रता धर्म का पालन किया था आपने, वहां पर हम ब्रह्मचारी और संतों के पास नहीं जाते, क्योंकि राम अवतार में जब आपने राम का अवतार लिया, उस समय आपने अपने पत्नी के अलावा किसी दूसरी स्त्री को देखा, तो या तो बहन की दृष्टि से या माता की दृष्टि से देखा। भगवान ने कहा, वो तो ठीक है, तुम चले आए, कोई बात नहीं, लेकिन आप कौन सा युद्ध करोगे? युद्ध दो प्रकार के बताए भगवान ने, एक किले वाला युद्ध और दूसरा मैदान वाला युद्ध। किले वाला युद्ध किसे कहते हैं? जो विवाह करने के बाद पत्नी के साथ रहता हुआ अपने काम को जीत ले, वो होता है किले का युद्ध। और जो असंख्य स्त्रियों के बीच में रहकर और काम को जीत ले, वो होता है मैदान युद्ध। कामदेव कहने लगे, भगवान, हमने किले के युद्ध बहुत किए हैं, हम तो मैदान का युद्ध करना चाहते हैं। आज कामदेव पूरे बाणों के साथ भगवान के साथ सुंदर गोपियों के साथ में आज रास क्रीड़ा करने लगे, परमात्मा नृत्य करने लगे। और जब भगवान नाचते हैं तो सारा संसार नाचता है। आज पूरा ब्रह्मांड भगवान के साथ नाचने लगा, नृत्य करने लगा। ऐसा विचित्र नृत्य हुआ कि जितनी गोपियां थी उतने भगवान बने। भगवान सबके साथ में आलिंगन कर और गलवैया करके और भगवान आसराज करने लगे। जब कोई सखी थक जाती तो भगवान उसे एक जगह बैठाकर और पंखा करते थे। जब राधा रानी परेशान हो जाती तो भगवान उनके चरण दबाया करते थे। इस प्रकार आज नृत्य चल रहा है, जैसे अनंत तारागणों के बीच में चंद्रमा विहार कर रहा हो। ऐसा सुंदर विचित्र आज भगवान श्री कृष्ण की स्थिति। आज जब रास हो रहा था, देवता आकाश मंडल में जाकर और फूलों की बरसात करने लगे। चंद्रमा संकित होने लगा, देवांगनाएं मूर्छित हो गई। इधर भगवान शंकर को जब पता चला कि वृंदावन में रास हो रहा है, तो भगवान शंकर भी उस रासलीला में रास क्रीड़ा करने के लिए आए। आकर गोपियों से कहने लगे कि हम कैलाश पर्वत से आए हैं, हमें रास का दर्शन करना है। आज गोपियों ने कहा कि जाओ यमुना में गोता लगा कर आओ। आज यमुना में जाकर और भगवान शंकर गोता लगाते हैं और गोपी बनकर और बाबा शंकर आज रासलीला में नृत्य करते हैं। बोले गोपेश्वर महादेव की जय हो। आज राजा परीक्षित ने प्रश्न कर दिया, हे सुखदेव, भगवान शंकर भी क्या रासलीला में आए, उन्हें प्रवेश कैसे दिया? अरे एक दिन बोले भंडारी बन करके ब्रज नारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। एक दिन बोले भंडारी, एक दिन बोले भंडारी बन करके ब्रज नारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं।
गति से बोले मैं भी चलूंगा तेरे साथ में, तेरे संग में। वो पार्वती से मैं भी चलूंगा तेरे साथ में, ओ तेरे साथ में। ओ मोहन के सिवा कोई पुरुष न जाए महारास में। मोहन के सिवा कोई पुरुष न जाए उस रास में, ओ उस रास में। और हंसी करेगी ब्रज की नारी, हंसी करेगी ब्रज की नारी, भानुबाती हमारी वृंदावन आ गई है। ओ वृंदावन आ गए हैं। एक दिन भोले भंडारी, एक दिन वो भोले भंडारी, बन करके ब्रज नारी वृंदावन आ गए हैं। ओ वृंदावन आ गए हैं। जय हो। साथ में। ओ मेरे भोले स्वामी कैसे ले जाऊं तुम्हें साथ में, ओ तुम्हें साथ में। ओ मोहन के सिवा कोई पुरुष न जावे महारास में, महारास में। ओ मोहन के सिवा कोई पुरुष न जाने उस रास में, उस रास में। और रास रचेगा ब्रज में भारी, रास रचेगा ब्रज